भंते आराध्य को नमन। पदे परम पावन आचार्य वर्ग के चरणों में भावभीनी वंदना। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वैद्या जी के चरणों में सभक्ति वंदना। विराजित समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशय नमन। उपस्थित आध्यात्मिक परिवार। भंते, एक आदिवासी व्यक्ति शहर के अंदर जाता है और शहर के अंदर जो कुछ भी वह देखता है, देखने के बाद जब वापिस अपने क्षेत्र में आता है तो उसके फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर्स उससे पूछते हैं कि तुमने शहर में क्या देखा, और उसके चेहरे पर इतनी अत्यधिक खुशी थी। तुम इतने खुश क्या हो? ऐसा तुमने शहर में क्या देखा? तुम्हें क्या मिला? हमें बताओ। लेकिन वो कहता है, मैं बता नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता मुझे वहां जाकर क्या मिला। एक भिखारी के आगे अगर 56 भोग रख दिए जाए और उसको पूछे, बताओ आज तुम्हारी फीलिंग कैसी है, तुम कैसा फील कर रहे हो, वो नहीं बता पाएगा। वैसी ही स्थिति 2 दिन से हम खाटू वासियों की हो रही है। इतनी ज्यादा खुशी है कि हम बयां नहीं कर सकते, हम व्यक्त नहीं कर सकते। वो एहसास की चीज है, वो अनुभव की चीज है। ऐसा लगता है अंदर से मौन हो गए हैं। लेकिन आपकी भक्ति वो शक्ति दे रही है कि आपकी भक्ति में, आपकी अर्चना में हम कुछ बोल सके, अपने भाव रख सके। भंते, जब हम आपसी ने कृपा करा कि हम मुमुक्षु बहनों को छापर से पैदल यात्रा का आपने कृपा कराई बहुत बहुत, तो इस बार मुमुक्षु बहनों का भी खाटू में पहली बार आना हुआ और 2 दिन का मुमुक्षु बहनों का भी रहना हुआ। तो ये भी एक अच्छा संयोग है, अच्छा एक इतिहास का ही एक पृष्ठ है कि मुमुक्षु बहनों का खाटू में आना हुआ। तो मैं मुमुक्षु बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ। भंते, जो मन की भावना है कि आपके इन चरण कमलों में मैं एक पंखुड़ी बन के रहूं, ताकि आप जी से निरंतर मुझे सिंचन मिलता रहे और वो पंखुड़ी पुष्पित हो, पल्लवित हो और अपनी महक, वो खुद महक जाए, खुद उसमें सुगंध आ जाए, खुशबू आ जाए। तो वो पंखुड़ी में बनना चाहती हूँ। आप जी ने कृपा करा के मुझे 28 सितंबर 2021 को भीलवाड़ा में संस्था में प्रवेश करने का आदेश प्रदान करवाया। इस संसार रूपी जंगल में मैं जो भटक रही थी, आपने मेरी उंगली पकड़कर मुझे रास्ता दिखाया। आप जी ने फरमाया, खुशबू, ये रास्ता है, इस रास्ते चलना है। भंते, अब मेरी भावना है कि इस रास्ते पे चलते चलते मैं धीमे गति से नहीं चलना चाहती। मैं अपनी स्पीड को मतलब शीघ्रता से जो मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाना चाहती हूँ। भंते, आप जी से मैं विनती करती हूँ कि आप इतनी शक्ति, आप कृपा कराए को है जो बढ़ा सकूं। बंदे, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी भावना रखना चाहूंगी। महाशिखर हो गुरुवर, तेरी हूँ नन्ही चोटी। महाशिखर हो गुरुवर, तेरी हूँ नन्ही चोटी। शिखर की धूल पाकर हो, शिखर की धूल पाकर बन जाऊं मैं भी मोटी। महाशिखर तेरी हूँ नन्ही चोटी। महाशक्ति दे दो एक वर, माँ व्रत की माला जपना। माँ शक्ति दे दो एक वर, महाव्रत की माला जपना। गुरु इंगित आराधन पर मुझको है चलना। जग जाए ऐसी शक्ति, ओ जग जाए ऐसी शक्ति, हो पार हर कसौटी। महाशिखर हो गुरुवर, तेरी हूँ नन्ही चोटी। तब आगमन से खाटू छोटी बनी है मोटी। महाशिखर हो गुरुवर, तेरी हूँ नन्ही चोटी। गुरुदेव, आप श्री की कृपा से खाटू में निरंतर काफी वर्षों से चारित्र आत्माओं का चातुर्मास यहाँ पे होता है और संयोग से मेरा घर भी पास में ही है। तो मुझे चारित्र आत्माओं का बहुत अच्छा संयोग और बहुत अच्छा सानिध्य मुझे मिलता रहा और मुझे सिंचन मिलता रहा। उस सिंचन की बदौलत और आप श्री की कृपा से मुझे संस्था में प्रवेश मिला। अब बनते मेरी
बहुत भावना है और मेरी मेरी भावना से ज़्यादा मेरी मम्मी की भावना है। उनकी बहुत तीव्र भावना है कि मेरी दीक्षा जल्दी हो जाए। तो गुरुदेव आपसे तो यही है, संयम मुझे आत्मारो नादि एक जिस्म शीघ्रातिशीघ्र मुझने मंजूरी संयम मारो हृदयનો ઉચ્છ્વાસ એક જ સંયમ શીઘ્રાતિશીઘ્ર મુझने મંજૂરી નિમરાજુલ પંથી ચાલ્યા રે સંગી કરે મી ભંતે ઉચ્ચર શુભંતી ओ संयम क्या रे मन से ओ क्या रे मन से ओ मुझने क्या रे मन से और संयम क्या रे मन से। कहते हैं कि भगवान के पास तो हर प्रश्न का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है। भगवान मेरा ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आप कृपा कराएं, मुझे समाधान प्रदान कराएं। और संयम क्या रे मन से ओ क्या रे मन से ओ मुझने क्या रे मन से ओ संयम क्या रे मन से संयम रे भावनी करोनी परीक्षा संयम रे भावनी करोनी परीक्षा मारे तो लेवानी लेवानी छ दीक्षा मारे तो लेवानी छ दीक्षा। बंदे आपसे कृपा कराएं कि मेरी दीक्षा जितना जल्दी हो सके आपसे कृपा कराएं। बनते ही चाहते हैं कि इस प्रश्न का समाधान आपसे कृपा कराएं। और एक चीज बनते ही निवेदन करना चाहूंगी, आपसे ने महती अनुकंपा करा के खाटू में 2 दिन का प्रवास फरमाया। मैंने भी निवेदन किया था, जब हम आप जी के साथ विहार कर रहे थे तो धूप थी, तो मन में ऐसे आया कि मैंने क्यों अपने गुरु को तकलीफ दी। यानी हमारी भक्ति भी रहती है कि गुरुदेव का अपने भगवान का जितना सानिध्य हमें मिले अपनी धरा पर उतना ही कम है। लेकिन मन में आया कि मैंने क्यों अपने गुरु को तकलीफ दी। गुरुदेव कितना अपने भक्तों के बारे में सोच के खुद तकलीफ लेके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो महाश्रमण नाम है वो भी ऐसा लगता है छोटा है, यानी आपका श्रम तो कितना ज्यादा है। महाश्रमण नाम भी ऐसा लगता है वो इतना छोटा है, लेकिन जो जो भक्तिवश जो निवेदन किया उसकी वजह से आपकी आशातना हुई, आपको तकलीफ दी, अपने अपने भगवान को तकलीफ दी, उसके लिए मैं भगवान बहुत बहुत कामना करती हूँ, बारंबार आपसे समयाचना करती हूँ। और फिर मेरे मन में वापिस ये भी भावना आई कि अगर भक्त अपने भगवान के आगे भावना नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा। यदि भगवान अपने भक्तों की भावना पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, मतलब सौभाग्य वर्ड मुझे छोटा लगता है। न जाने कितने जन्मों की हमारी पुण्याई रही होगी कि खाटू में कल पदार्पण हुआ, जैसे मानो खाटू एक मंदिर बन गया और हम सब पुजारी है जो हमारे इस भगवान की इंसान के रूप में जो भगवान का अवतार है उसकी हम पूजा कर रहे हैं। भगवान एक ही वर कि मैं संयम पथ पर जल्दी प्रस्थान करूं, ऐसा मुझे आप शक्ति प्रदान करिए, आशीर्वाद प्रदान करिए। ओम हर। वैसे समणी जी की मुमुक्षु खुशबू के नातिले उनके ज्ञातिजन यदि हो तो आगे दर्शन कर लें। छोटी खाटू के फूल पगर तुम मुमुक्षु नीचे रहो, है नीचे रहो, है नातीले नीचे रहे, नीचे से रहे, नीचे से कर। पर पढ़ाई कितने की हुई है, शादी हुई है, पढ़ाई घर में कितनी करेड़ी है। एमए स्कूल, एमए इन अच्छी भावना है, हैं हैं दीक्षा कब देना, कब दें, हैं हैं
हैं? ऐसा है, क्या नाम है? मुमुक्षु खुशबू, मुमुक्षु खुशबू, मुमुक्षु खुशबू को यथासंभवतया सिरियारी में आयोज्य अरे एक बार गुरुदेव 8 दिसंबर 2022 मृगसर शुक्ला पूर्णिमा के उस समारोह में साध्वी दीक्षा देने का भाव है। और प्रतिक्रमण, साध्वी प्रतिक्रमण सीखने का प्रयास करो, साध्वी प्रतिक्रमण सीखने का प्रयास। छोटी खाटू हमारा आना हुआ है यहाँ। छोटी खाटू के संस्थाओं के कौन है? महासभा के तो हैं ही महिला, और छोटी खाटू में कौन है? तेरा सभा आदि आदि के व्यवस्था समिति, सभा अध्यक्ष, युवा परिषद, महिला मंडल अध्यक्ष और अनुव्रत समिति के अध्यक्ष। हाँ, ऐसा है कि छोटी खाटू भी क्षेत्र है जहाँ आचार्यों का भी पदार्पण होता रहा है, तो छोटी खाटू में भी कोई संघीय कार्यक्रम होना चाहिए। तो ऐसा है, छोटी खाटू के प्रवासी कौन है? प्रवासी लोग कौन है छोटी खाटू के? उधर प्रवासी ये तो है, ये आगे पीछे वालों में प्रवासी भी हैं, निवासी भी हैं, निवासी प्रवासी हैं क्या? ठीक है। ऐसा है कि छोटी खाटू के लिए संघीय आयोजन देने का मन बनाया है। परम आराध्य भगवान महावीर, परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु को सभक्ति वंदन, उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा और विशेषतः मैं जिनके चरणोपपात में रहा, परम पूज्य आचार्य तुलसी और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भाव भरा वंदन करने के पश्चात मैं यह कहना चाहता हूं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता के अनुसार सन 2026 का मर्यादा महोत्सव छोटी खाटू में छोटी खाटू। जय जय ज्योति चरण। अब देखिए, छोटी खाटू वासियों को आज परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत बड़ी कृपा करके मर्यादा महोत्सव प्रदान किया है। तो अभी वर्तमान में छोटी खाटू का वैसे भी महत्व है, केंद्रीय संस्थाओं से भी कई व्यक्ति यहाँ हैं। तो संस्था परम पूज्य गुरुदेव फरमा रहे हैं, आवाज पूरी शब्द मेरे सुनाई नहीं दिए हो, सुनाई दे पूरे दे दिया ना? अमर सिंह जी, कोई शब्द नहीं सा बोल देता हूँ थोड़ा सा। एक बार गुरुदेव फरमा रहे हैं सन 2000, आप बीच में आवाज एक बार आवाज मत करना। सन 2026 का मर्यादा महोत्सव छोटी खाटू में करने का भाव है।